5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने कदम गुजरात की तरफ बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और भी एक्सरसाइज आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है और वो है जयंत चौधरी को लेकर। यूपी विधानसभा के नतीजे जयंत चौधरी के लिए बेहद निराशाजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन 2024 के मद्देनजर बीजेपी के लिए उनकी जरूरत बढ़ गई है और दोनों की ये मजबूरी बातचीत का रास्ता खोल सकती है। फौरी तौर पर न सही, लेकिन आने वाले कुछ महीनों या इस साल के आखिर तक ये कोशिश परवान चढ़ेगी। कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से एक कोशिश हुई थी। फॉर्मेट ये था कि आरएलडी का बीजेपी में विलय होगा, चौधरी अजीत सिंह को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाएगा, जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री का पद मिलेगा। कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह को ये प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन जयंत चौधरी उस वक्त अपनी एक अलग पहचान के हिमायती थे और इसीलिए उन्हें विलय वाला प्रस्ताव पसंद नहीं आया और इसीलिए बात आई गई हो गई। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव के वक्त फिर से बीजेपी की कोशिश जयंत के साथ बातचीत की थी। इस बार विलय के बजाय गठबंधन का फॉर्मेट था, लेकिन जयंत को लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। उन्हें ये भी लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ पावर शेयरिंग में उनका ज्यादा रसूख रहेगा। जयंत का यह अंदाजा आखिर में गलत साबित हुआ और बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन वो ये बात भी समझ रही है कि यूपी में उसके लिए चुनौती बढ़ी है। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसीलिए वो जयंत चौधरी का साथ लेने की कोशिश करेगी। और इधर जयंत चौधरी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि उन्होंने सपा के साथ गठबंधन कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए विधानसभा चुनाव में झटका लगने के बाद आरएलडी ने संगठनों के पेंच कसने की कवायद शुरू कर दी है। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है और इनके इस फैसले से पार्टी में खलबली मची है। कई निवर्तमान पदाधिकारियों को नई कार्यकारिणी में जगह न मिलने का डर सताने लगा है। माना जा रहा है कि उम्मीद के मुताबिक विधानसभा चुनाव में परिणाम नहीं आने पर संगठनों को भंग किया गया है। आरएलडी ने 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 8 ही सीटों पर जीत मिली और खास बात ये कि आरएलडी बागपत में भी 3 में से 2 सीट हार गई। अब पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 21 मार्च को चौधरी जयंत सिंह लखनऊ प्रदेश कार्यालय मिलेंगे और इधर बीजेपी ने भी अपनी नजरें जयंत चौधरी पर टिका दी हैं। देखना होगा कि 2024 को लेकर ये राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह से बढ़ती हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।